भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। हमने पत्र परिषद लिए, हम सिर्फ हमसे बताना चाह रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। खाली करून बोलतो हम माझं म्हणणं असं आहे, या नागपूर शहरामध्ये पुन्हा इलेक्शन व्हावं आणि जे काय घडलेलं आहे ते सर्वांना माहिती आहे। आम्ही तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जर हे इलेक्शन रद्द झालं नाही तर आम्ही काल भी जेलभरो आंदोलन केलं आणि आता लाखोच्या संख्येमध्ये जेलभरो आंदोलन करणार आहे आणि त्याच्यासाठी जे काय करावं वाटलास ते आम्ही करू पक्षामार्फत। सरकार कलेक्टर जो सब मिले हुए वो लोग जिम्मेदार रहेंगे। जो सरकारी पदावर बसलेले वो अगर अपना काम बरोबर करते तो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। जो सरकारी यानी ये तो अभी रिजल्ट लगने का ही है, रिजल्ट लगने का है। ये रिजल्ट लगने के पहले हम बोल रहे हैं, क्योंकि पूरी सब जनता को मालूम है कि जो हुआ है ये सरासर गलत हुआ है। 7 लाख से ज़्यादा वोटर ने वोटिंग नहीं किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 7 लाख वोटर कहाँ गए? मतलब इसका मतलब साफ आहे, याचा अर्थ साफ आहे की तुम्ही कोणाला तरी जिंकून द्यायचा प्रयत्न करून राहिले। सिंपल देरी है। हाँ, ईवीएम फोड़ेंगे ना, जहाँ पर ईवीएम जमा है ना उसको फोड़ने का भी काम कर सकते हैं समय आने पर। और मैं जो भूमिका बोलता हूँ वो मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बाकी दुनिया मरी पड़ी होगी, लेकिन मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा होने का सबूत मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर जो जलन है वो जलन मुझे मालूम है। मेरा वोट काट दिया, मेरी माँ का वोट काट दिया, 7 से 8 लाख लोगों को वोट काट दिया। क्या है ये? तुमचा ज्यांच्यावर रोष आहे, तुम्हाला ही माहिती आहे का पुसदमध्ये आज त्यांना भोवळ आली गडकरी साहेबांना? मॅडम, कोण गडकरी काय गडकरी आम्ही काय ओळखत नाही, तुम्हाला सांगतो। माझे एवढंच म्हणणं आहे, मैं गडकरी भड़करी किसी को पहचानता नहीं। लोकतंत्र की हत्या हुए, 7 से 8 लाख वोट वहाँ से गायब है। ये इलेक्शन फिर से हो और फिर से वोटिंग कराए, और नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। बस। अरविंद बालू मेश्राम, देश जनहित पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद। यह काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे के आधार पर हम पत्रकार परिषद ले रहे हैं। जिस प्रकार से 17 तारीख को आचार संहिता को लगा दिया गया था शाम को 6 बजे, 6 बजे के बाद में आचार संहिता के नियमों के अनुसार हम किसी भी पार्टी का नाम, कैंडिडेट का फोटो, पार्टी का सिंबल या कैंडिडेट का नाम हम उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जब चुनाव का जो दिन था उस दिन 2105 बूथों के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने मशीनें लगाई और एक बूथ पर मिनिमम 5 मशीनें थी। जिस प्रकार से मिश्रा जी ने बताया, यह एक बूथ पर 5 मशीनें थी। यह मशीनों की तैयारी करने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगा होगा। इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद में वह सॉफ्टवेयर में वह जो मतदाता है, मतदाता के ईपिक नंबर को डालने के बाद में उसमें से वह मैनिपुलेट होता था और यह इस प्रकार से चिट्ठी निकली। जिस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैंने खुद इसके ऊपर में कार्रवाई की। हमने नागपुर के मैक्सिमम बूथों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के बूथों के ऊपर में इसका सर्वेक्षण किया और यह करते समय में मुझे एक बात का अंदाजा हुआ कि जब यह करते समय में हम पुलिस प्रशासन के लोगों को हमने बुलाया तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने किसी भी प्रकार से उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और यह करने के बाद में कई जगह पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी हमें मिले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से इसका कोई विरोध करते हुए हमें नजर नहीं आया।
उसके बाद जब मिश्रा जी जब कलेक्टर ऑफिस में गए तो उसके पहले मैं भी गया था, तो जब हमने माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जी को बताया कि इस प्रकार से सब हो रहा है, तो उन्होंने एकदम हल्के में हमें लेने की कोशिश की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में यह जो भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने जो आचार संहिता का जो उल्लंघन किया था उसमें सबसे पहले कंप्लेंट मैंने की थी। जैसे उनकी इस हैंडबुक के अनुसार हमको जिला कलेक्टर ने बताया था कि किसी भी प्रकार की कटआउट लगाने की आपको परमिशन नहीं है, बल्कि आप सभी ने और सभी नागरिकों ने देखा कि कटआउट का जो है भरपूर इस्तेमाल किया गया मात्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरे किसी पार्टी के हमको कटआउट देखे नहीं गए, लेकिन कटआउट पूरी जगह घूम रहे थे। दूसरी बात हमको बताया गया कि ये हैंडबुक के द्वारा कि आपको सिर्फ एक ही पोंगा लगाने का परमिशन है, वो भी आपको पुलिस परमिशन देगी। तो आपने देखे होंगे माननीय जी नितिन जी गडकरी जो है उनके गाड़ियों पे 4 पोंगे लगे हुए थे, जो कि आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे लगे हुए थे, आप लोगों ने सबने देखा। तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी पहली कंप्लेंट मैंने पहले ही दिन कर दी थी, जब हमको परमिशन नहीं मिल रही थी उसी दिन मैंने कंप्लेंट कर दी थी। उसके 19 तारीख को जब मैं मॉर्निंग में गया तो बूथ पर इस प्रकार की मशीन लगी हुई थी। जब मैं वहां से गया तो जब रिटर्न में आया तो ये पूरे नागपुर शहर में इस प्रकार की मशीन लगी हुई थी। तो मैंने जाकर के बूथ का स्वयं निरीक्षण किया, तो आप देख सकते हो कि इस बूथ में से इस प्रकार की चिट्ठियां निकल रही थी, इस प्रकार की चिट्ठियां निकल रही थी। तो मैंने ये मशीन वहां से उठाकर लाई शांति नगर, झंडा चौक, प्रेमनगर से ये ऐसी मशीन लाई। और उसके बाद में मैंने पूरे बूथ का निरीक्षण किया। करीब 1:30 बजे के करीब शांति नगर पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट की गई, जहां से हमको ये रिप्लाई मिला कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आपको यदि कंप्लेंट करना है तो आप चुनाव आयोग को कंप्लेंट कीजिए। हम गए चुनाव आयोग के पास 5:30 बजे, लेकिन दिन भर ये खेल चलता रहा। करीब 30 बूथों का निरीक्षण मैंने किया और मेरे पास पूरी इमेज है, हर जगह की पूरी वीडियो बनाई गई है कि इस मशीन का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। और करीब 30 बूथों से यह है, और 4 पुलिस स्टेशन में जमा भी है, जरीपटना पुलिस स्टेशन में 4 जमा भी किया। तो उसके बाद में करीब 5:30 बजे जा करके जिला अधिकारी को इसकी कंप्लेंट की गई। ये बाकायदा मशीन उनके सामने रखी गई, उनको ऑन प्रूफ सब कुछ दिखाया गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये लोकशाही देश है या तानाशाही देश है? अगर ये लोकशाही देश है तो ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है। यानी एक आम आदमी यदि आप सत्ता में बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप पूरी सत्ता आप ही चलाओगे। तो लोकतंत्र फोकस करें, आप चिट्ठी के ऊपर फोकस करें। देखो, हम लोगों ने साथ बिल्ला तक निकला और हम लोगों ने एक दुपट्टा बोलते हैं ना, वो भी नहीं पहना हम लोगों ने। हम लोग डर रहे थे कि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, हम लोग जा नहीं पा रहे थे। बराबर है। ये संविधान आर्टिकल 126 के तहत, आर्टिकल 126 के तहत एक्ट 1951 के तहत ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। दोनों पे क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं, जो भी अगर कोई चिन्ह दिखा या तो स्पष्ट होता है चोर पर चिन्ह दे रहे थे वहाँ पर, और इसके वीडियोस है, फोटोस है, और हमारे पास प्रूफ है। ऐसे बहुत सारे प्रूफ है, अनगिनत प्रूफ है हमारे पास जिन्होंने दिया, और वो हमारे पास एक गवाह के तौर पर हमारे पास है। वीडियोस है जो गवाह के तौर पर रियल है, उसको लगे तो आप उसको वो वीडियोस को चेक करना, ऑथेंटिसिटी चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं। उसको ये नहीं बोल सकते अमेंडेड है करके, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते उस वीडियो की। हमारे साथ बैठे कैंडिडेट है, उन्होंने लिया, 2-3 कैंडिडेट ने लिया, वो सब चीज़ें। ये लोग जो हमारे पास जो चिट्ठी है